Good morning. Today we will continue our division lecture of the operating system. We have covered many topics. Apart from this, we have taken one revision and now we are at the second revision because mostly there will be unit test 1 on Monday, Tuesday. The one part was missing, remaining, that is multiprocessor system from the first chapter. Multiprocessor system is the type of operating system. As its name suggests, multi means what? Multiple. Multiple means what? More than one. A operating system which supports more than one processor is called as the multiprocessor system. Now forget about what is given in the book and what are other logic. Simply apply the logic of the computer. Computer includes input devices, output devices, memory and bus, that is the conducting wires for address, data and control. So we have to move around those elements as multiple CPU. For one CPU requirement is that for multiple CPU require may be differ or similar और partially similar. जैसे कि अगर मल्टी प्रोसेसर है तो बट ऑब्वियस उसके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वेरी हो सकते हैं. इनपुट डिवाइस तो बट ऑब्वियसली डिफरेंट है. क्यों? मल्टीपल प्रोसेसर के थ्रू उसको इनपुट आएगा तो ही वो मल्टीपल प्रोसेसिंग कर पाएगा. सिमिलरली आपको देखना है बुक के डायग्राम में, पढ़ाया डिटेल में है ऑलरेडी बट आपको रिफर करना है इसलिए मेन पॉइंट याद करवा रहा हूँ. रैम मेमोरी शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मेमोरी में भी शेयर रह सकती है. किसके बीच में? अमंग्स्ट द टू प्रोसेसर और एल्स नो. ठीक है, यही सब लॉजिक अप्लाई करना है मल्टी प्रोसेसर. बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? कम्युनिकेशन. नाउ you will say what is the use of communication. We have already seen, but communication is important. Normal communication is what? It is the exchange of meaningful information. जैसे कि कोई भी मैं इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करूँ तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज नॉर्मली टास्क इज डिवाइडेड और देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर्स. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लो, एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पे हम लोग पूरे आपके क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं. मैं टास्क दिया है एक प्रोसेसर को एग्ज़ाम लेने का, एक को दिया है पेपर चेकिंग, दूसरे प्रोसेसर को दिया है रिजल्ट बनाओ, चौथे को दिया है डिस्प्ले करने का. हर एक इंडिविजुअल प्रोसेसर को अपना काम खुद से पूरा करना ही है. बट उसको क्या करना है? डिपेंडेंसी नहीं है. उसको क्या करना है? खुद से होके वो एक ही चीज़ करेगा. बट वो डिपेंड किसके लिए है? शायद उसका रिजल्ट जनरेट हो वो किसी और के लिए इनपुट है और शायद किसी और का आउटपुट उसके लिए इनपुट है. जैसे एक प्रोसेसर एग्ज़ाम सेट करेगा तो दूसरा एग्ज़ाम लेगा, सेकंड वन मार्क करेक्ट करेगा, करेक्शन करेगा, थर्ड वाले को डिस्प्ले करेगा और रिजल्ट जनरेट करेगा और नेक्स्ट वाला क्या करेगा? रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. इसके बीच में एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज. ऐसे नहीं हो सकता कि एक प्रोसेसर है इंडिपेंडेंट है वो बोल देगा चलो मैं रिजल्ट डिस्प्ले करता हूँ. नहीं, इट शुड बी इन अ कम्युनिकेशन विथ अनदर प्रोसेसर. वो पूछेगा कि तेरा एग्ज़ाम हुआ कि नहीं. वो एग्ज़ाम नहीं ले सकता डायरेक्ट, वो दूसरे प्रोसेसर से पूछेगा तूने पेपर बनाया कि नहीं. एक जनरल एग्जाम पर है ये. सो कम्युनिकेशन फैक्टर इज द इम्पॉर्टेंट अमंग्स्ट द डिफरेंट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. नाउ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, दैट इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्री मीन्स इक्वालिटी, जिसको मराठी में बोलते हैं समानता, हिंदी में भी बोलते हैं क्या? सभी प्रोसेसर समान, इक्वल. बराबर है, कोई भी आगे नहीं पीछे नहीं. अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे आगे नहीं पीछे नहीं, इसका लॉजिक क्या है? समानता मतलब क्या? सो
In this case, every processor works or operates or executes equally. Means no processor is higher in a precedence, no processor is superior. Everyone is having same configuration and everyone is having its own way of working and its own structure of working. So it is called as a सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. बहुत सारे प्रोसेसर है, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन अलग है और हर एक को उसका खुद का रोल है. वो किसी को फॉलो नहीं करते, किसी को उनको फॉलो नहीं करना है. दे आल इक्वल. सो इट इज़ कॉल्ड एज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. डायग्राम बुक में है. प्रोसेसर 1 2 3 4 रहेंगे, आईओ डिवाइस रहेगी, क्लॉक साइकिल रहेगा. ये छोड़ के दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप इज असिमेट्रिक. असिमेट्रिक मतलब असिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक नहीं है वो. जो सिमेट्रिक नहीं है वो कैसा है? असिमेट्रिक है. असिमेट्रिक है मतलब क्या है? डिफरेंट है. डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दिखने में नहीं, साइज में नहीं, उनकी वर्किंग स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपेबिलिटी, काम करने का तरीका डिफरेंट है. कैसे? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मैं क्या करता था, तो हर एक प्रोसेसर को इक्वल लोड था, इक्वल कॉन्फ़िगरेशन थे. यहाँ पे एनी वन प्रोसेसर इज सुपीरियर, सो ऑब्वियसली अदर्स आर इन्फीरियर. मतलब क्या? वो सुपीरियर है, उसको क्या बोलेंगे? मास्टर. जैसे बोलते हैं ना, मराठी इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मालिक. मालिक के अंडर कौन होते हैं? उसके काम करने वाले. वहाँ पे उनको रेफर किया गया है वर्ड स्लेव. उसी को क्या बोलते हैं? मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो. कि एक मास्टर है, मास्टर ऑर्डर फॉलो करेगा, उनको फॉलो कौन करेगा? स्लेव. स्लेव खुद के काम उनको करने हैं थोड़े से, बट इम्पॉर्टेंट टास्क है उनका, जो मास्टर ऑर्डर देगा उनको फॉलो करना है. सो मास्टर इज मच मोर हायर सुपीरियर देन स्लेव. मतलब स्लेव और मास्टर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. इसी का मतलब है वो दोनों सिमेट्रिक है क्या? नहीं, दोनों असिमेट्रिक है. इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. बराबर है. मतलब हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो क्या हो गए? मल्टी प्रोग्रामिंग, रिवीजन में है वो, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. अभी ये जो इतना चल रहा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्या करता है. सो देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ ओएस. ओएस के फंक्शन क्या है, कि ओएस क्या क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है जो अननोइंगली आप लोग हैंडल करते हो या आपके थ्रू हैंडल होते हैं. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वाज आईओ डिवाइस मैनेजमेंट. जितने भी इनपुट डिवाइस है आपके पास, आउटपुट डिवाइस है, उनको मैनेज करना, उनको रजिस्टर करना, डी रजिस्टर करना, उनको समझ के देना, उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, करवाना, या फिर ज़रूरी है कि नहीं, ये सब कौन देखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड क्या है? एक वो यूआई प्रोवाइड करता है. साथ ही में अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन में काम में नहीं आएगा बट सपोर्टिंग में आएगा. जैसे आपका एग्ज़ाम है, मान लो 10 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है. एग्ज़ाम इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट बाद में चल के मुझे याद नहीं रहा कि एग्ज़ाम पेपर आपका कहाँ पे है, तो वो सर्च करने के लिए मुझे सपोर्टिंग फैक्टर क्या रहेगा? डेट. तो वो डेट किस में आ गई? अकाउंटिंग में आ गई. अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा. लेखा जोखा मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज सेव्ड और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट इज व्हाट? आईओ हैंडलिंग, सॉरी, एरर हैंडलिंग एंड डिटेक्शन. एरर क्या है? गलत चीज़ कोई भी या नॉर्मल एग्जीक्यूशन छोड़ के कोई भी चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं. वो आना चाहिए, होना चाहिए क्या? नहीं. वो अगर होगा तो उसे सॉल्व करो. सॉल्व करने के लिए उसको पहले डिटेक्ट करो. डिटेक्ट कर लेंगे तो ही वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा. डिटेक्शन के बाद ही करेक्शन कर सकते हैं. जैसे बीमारी के लिए पहले टेस्ट करते हैं, बीमारी क्या है ये डिटेक्ट करो तो ही उसके ऊपर दवा दे के हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं. सिमिलरली
प्रोग्राम में एरर या फिर फ्लो में एरर। ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, कोई भी एरर पहले तो उसको डिटेक्ट करो, फिर उसको ओवरकम क्योर करने के लिए उसको करेक्शन करो। देन प्रोसेस कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोसेस या प्रोग्राम को कंट्रोल करना। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज करनी होती है, ऑलरेडी हम लोग बहुत देख चुके हैं अभी। तो जो कोई भी प्रोसेस प्रोग्राम है उसको जो मेमोरी रिक्वायर रहेगी वो असाइन करो। असाइन करने के बाद यूज़ है तब तक वो उसके पास रहेगी। आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस और प्रोग्राम वो क्या करनी है, मेमोरी को रिलीज़ करना है, ये सब काम करेंगे। बाद में डिफरेंट दूसरे टास्क भी, सिक्योरिटी, जैसे मेरे लैपटॉप पे मैं चाहता हूँ कोई आके यूज़ नहीं करे तो मैं उसको पासवर्ड डाल दूँगा या फिर परमिशन नहीं दूंगा उसमें। मैं चाहता हूँ दूसरा कोई आए वो खाली बेसिक ऑपरेशन करे तो मैं यूज़र अकाउंट बनाऊँगा। यूज़र अकाउंट क्रिएट करना, उसको पासवर्ड, ये और कुछ शायद एक दो रह गए रहेंगे क्योंकि मेरे सामने अभी बुक नहीं है। तो वो सब कुछ काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, कंप्यूटर के ऊपर यानी आपके सीपीयू, ओवरऑल इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये सब को के थ्रू आपको काम करके रहना है। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए वर्ड बोला गया था कि इंटरफेसिंग, बीच में एक मीडिएटर जैसा काम करता है, वो करने वाली कौन है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये था आपके पहले चैप्टर का रिवीजन, जिसमें आप लोग ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहती है, बेसिक स्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ ओएस, जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ ओएस, देन different types of operating system, multi programming, multitasking, time sharing, real time, मल्टी प्रोसेसर, क्लस्टर सिस्टम है वो आप खुद से देख लो। बाद में आपने ये देखा कि CLI, GUI, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो कैसे काम करता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर के ऊपर का रिवीजन। थैंक यू।